नमस्कार दोस्तों। क्या नरेंद्र मोदी अपने जीवन के आखिरी पड़ाव को या सत्ता के आखिरी पड़ाव को जी रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं या नरेंद्र मोदी कोई नया ड्रामा रच रहे हैं अपने बचाव के लिए? क्योंकि सत्ता का काम, शासन का काम मंदिरों में झंडा फहराना या ढोल नगाड़े बजाना, शंख बजाना या और तमाम तरह के ड्रामे नहीं होता है। सत्ता का काम जनता की समस्याओं से रूबरू होना, उन्हें दूर करना और उसके लिए काम करना होता है। पीड़ितों को न्याय देना होता है जी, लेकिन वो काम तो नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष वह काम कर रहे हैं जो सरकार को करना चाहिए। यानी राहुल गांधी वह काम कर रहे हैं जो सत्ता को करना चाहिए, सत्ता वह काम कर रही है जो धर्म गुरुओं को करना चाहिए, और धर्मगुरु वह काम कर रहे हैं जो राजनीतिज्ञों को करना चाहिए। मतलब अजीब सी स्थिति। अब इसी पे आपसे बात कर लेता हूं कि यह विपन्नता क्यों पैदा हुई। क्योंकि इस समय एप्स्टीन फाइल सामने आ गई, और जो वो आई एप्स्टीन फाइल, उसमें बिल्कुल साफ हो गया है कि बेहद कम उम्र की लड़कियों और लड़कों का यौन शोषण करने वाले लोगों की लिस्ट में और उनके साथ संपर्क में, उस गैंग के साथ संपर्क में नरेंद्र मोदी है। जी हां, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका नाम सामने आ रहा है। जब उनका नाम सामने आ रहा हो तो डरना स्वाभाविक। सामने आ रहा है कि गुजरात में जो नशे की तस्करी हो रही है, अवैध शराब का धंधा चल रहा है, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सबसे चहेते मंत्री डिप्टी सीएम, वो उसको संचालित करा रहे हैं। और वो जिस तरह से अपराधियों के बचाव में उतर रहे हैं, वह अपने आप में चिंताजनक है जी। ये सारे सवाल आ चुके। जब आ चुके तब आएगा कि अयोध्या में नरेंद्र मोदी पहुंचे क्या करने? किसी सरकारी कार्य के लिए नहीं गए थे, विकास कार्य के लिए नहीं गए थे, वहां की जनता की भलाई के लिए नहीं गए थे, झंडा रोहण करने गए। तो जब वो झंडा रोहण करने जाते हैं तो उसके पहले देश के 4 जो हमारे शंकराचार्य होते हैं, हिंदू सनातन धर्म के सर्व प्रमुख है, वो कहते हैं हमें तो किसी ने आमंत्रित नहीं किया, और आमंत्रण के अतिरिक्त भी हमें इसलिए नहीं, हम इसमें जाते ही नहीं क्योंकि यह धर्म सम्मत ही नहीं था। 1 साल पहले आधे अधूरे मंदिर, एक नहीं 1.5 साल पहले आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया गया था, जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म, जो भी आप कहें, उसके शास्त्रों के मुताबिक नहीं किया जा सकता था। उस समय भी तक शंकराचार्य ने यह सवाल उठाया था कि जिस मंदिर के सिर नहीं है, उस मंदिर का उद्घाटन अपने आप में सिर विहीन व्यक्ति का पूजन है। जी हां, और वह खंडित माना जाता है। और शायद यही वजह थी कि उस अयोध्या में राम के प्रियजन, क्योंकि राम ने खुद कहा है कि मुझे अयोध्यावासी अपने परिवार से भी प्यारे, तो वो अयोध्यावासी शायद रुष्ट हो गए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डुबो दी जी, उसी अयोध्या में। अब जब वहां अयोध्या में हारे तो फिर बौखलाए थे, तो जय जगन्नाथ करने लगे थे, जय श्री राम की जगह। लेकिन अब लगा
कि फिर चुनाव में उनका जय श्री राम काम कर गया है बिहार से लेके कई जगह, और यह जय श्री राम का उपयोग अब बंगाल में भी करना है, तो इसलिए ध्वजारोहण किया जाए। लेकिन शंकराचार्यों ने बताया कि हिंदू और सनातन धर्म के ग्रंथों के मुताबिक ध्वजारोहण नहीं होता है, बल्कि ध्वज बदली जाती है, और जिस तरह से किया जा रहा है यह अपने आप में धर्म का अपमान है। जब यह बताते हैं फिर भी क्यों गए? क्योंकि इतिहास के पन्ने हमें बताते हैं कि भयभीत, डरा हुआ, दिशाहीन, असुरक्षित और आक्रमण व्यक्ति सदैव अपने आप को दुबका लेता है, छिपाता है। उसी तरह कोई यदि राजा होता है यानी सत्ता होती है, तो शासक जब बेहद अशक्त हो जाता है, दुर्लभ हो जाता है, निर्वीर्य हो जाता है, तब वह धर्म का सहारा खोजता है। वो मंदिर मंदिर जाता है, मंदिरों के अंदर जाता है, उनके तमाम तरह के स्वांग रचता है, खुद को दिखाता है कि वो इतना बड़ा धार्मिक हो गया है कि अब उसे संन्यास लेना है, अब उसका वक्त आ गया है और उसे जाना है। तो अपने आप को अपने शासनकाल के दुर्दिनों से बचाने के लिए वो यह रास्ता खोजता है, और उसके बाद में मौका पाते ही वो निकल पड़ता है सत्ता से दूर। लेकिन सत्ता के सारे सुख मिलते रहे इसके लिए अपनी रानियां भी ले जाता है, अपने तमाम लाओ लश्कर भी ले जाता है। जी, यही इतिहास बताता है। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जब मंदिर मंदिर जा रहे हैं, इसलिए मंदिर मंदिर कह रहा हूं कि अयोध्या गए, अयोध्या में जहां पर वो जहां तक उनको जा सकता था रास्ता, उसके बाद में गाड़ी से ही जाना था, क्योंकि मंदिर के अंदर तो हेलीकॉप्टर उतरना नहीं था। तो साहब नरेंद्र मोदी को वो 2 किलोमीटर की दूरी उस हेलीपैड से तय करनी पड़ी, तो उन्होंने उसे एक रोड शो में तब्दील करवाया। लेकिन जनता जानती है किसको देखने चले, बार बार देख रहे हैं, इसमें कुछ रह नहीं गया। यही वजह थी कि आज जनता नहीं आई, और जनता नहीं आई तो सरकारी तमाम सारे लोग, वहां के तमाम मठों के बाबे बूबी लोग सब इकट्ठे करके खड़े किए गए थे, सबको कहा गया था। अब आप सोचिए, इतनी ताकत लगाने के बाद यह स्थिति थी, और वो नरेंद्र मोदी पे फूल फेंक रहे थे। किस बात के लिए? कि नरेंद्र मोदी की आक्रमणता के कारण लाल किले के बाहर हमारे 10 लोग मर गए, 26 लोग हमारे मर गए, 26-27 लोग पहलगाम में, करीब 40 लोग मर गए हमारे जो है बॉर्डर पे, सीमा पर जो वहां रहते हैं लोग, और उसके अलावा हमारे सैनिक रोज मर रहे हैं। रोज हमारी तमाम छोटी उम्र की लड़कियां, महिलाएं वो विधवा हो रही हैं। इस तरह से है नई नवेली शादी हुई लड़कियां, महिलाएं। अब आप सोचिए जब यह दशा हो तो क्या कहेंगे? तमाम बच्चे, हर घंटे 2 युवा आत्महत्या कर रहे हैं। क्यों? रोजगार नहीं मिल रहा है। और इसके बाद में वो भयावह स्थिति है कि न रोजगार है न कुछ है, इसके बाद महंगाई है, और दूसरा है सत्ता पाने के लिए हर व्यभिचार हो रहा है। सत्ता लूटने के लिए चुनाव आयोग के साथ मिलकर के वोट चोरी की जा रही। तब नरेंद्र मोदी क्या करने वहां गए? वहां जाते हैं तो लेक्चर देते हैं, वो आदर्शों की बात करते हैं, राम के आदर्शों को अपनाने की बात करते हैं। लेकिन राम के आदर्श को देखेंगे तो राम ने इतना आदर्श का पालन किया था कि युद्ध में भी कभी उन्होंने आदर्श को नहीं छोड़ा, कभी धोखा नहीं दिया। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं, किसी मर्यादा को नहीं उन्होंने छोड़ा।
जब मर्यादा की बात आई, आदर्श की बात आई, तो अपनी पत्नी तक को उन्होंने त्याग किया, लेकिन झूठ नहीं बोले, कभी भी उन्होंने दिखावा नहीं किया, ढोंग नहीं किया। वनवासी बने, तब वनगमन के समय जंगलों में उन्होंने उसी तरह जीवन जिया जैसे आदिवासी जीते, वह तपस्या। आप बताइए, आप कौन से आदर्श की बात करते हैं? फिर दूसरों पर कमेंट करते हैं कि वो राम को काल्पनिक बताते हैं। तो जिनको आप कहते हैं राम को काल्पनिक बताते हैं, वो तो आप ही की पार्टी के साथ बैठे हैं, आपके बहुत प्रिय हैं। वो मांझी, उनकी बेटी हो, दामाद हो, उनकी बीवी हो, सबको तो आपने विधायक बनवाया है, सहयोग देके बनवाया है। तो अब आप बताइए, ऐसी स्थिति में वो आपके साथ होते हैं। इसके अलावा भी कई सारे लोग पहले इनके साथ रहे हैं जो इसी तरह काल्पनिक बताते रहे, और तमाम लोग राम को रावण से भी गया गुजरा बताने वाले लोग इन्हीं के साथ। क्या कहेंगे आप? तो वो तो आप ही उन्हें पाल रहे हो, संरक्षण दे रहे हो। इसके बाद में वो वहां पर राजनीतिक भाषण के तौर पे मैकाले की शिक्षा पद्धति पे बात करते हैं। जब उस पे बात करते हैं तो मैकाले की शिक्षा पे बात कर लीजिए, बहुत अच्छी बात। आपने शिक्षा में क्या सुधार किया है? इस देश में आप ही के राज में स्कूलों की बिल्डिंगें गिरती हैं, छतें गिरती हैं, बैठने के लिए व्यवस्था नहीं है, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, और शिक्षा माफिया इस देश के स्कूलों पर कब्जा कर रहे हैं, स्कूली शिक्षा पर कब्जा कर रहे हैं, कॉलेज की शिक्षा पर कब्जा कर रहे हैं, विश्वविद्यालय की शिक्षा पर कब्जा कर रहे हैं। यानी सारी शिक्षा पर शिक्षा माफिया का कब्जा आप करा रहे हैं, और जो शिक्षा दी जा रही है वो ज्ञानहीन शिक्षा दी जा रही है। वैश्विक जगत में हमारे बच्चे पिट रहे हैं, तो साहब किस ज्ञान की आप बात करते हैं? मैकाले की शिक्षा की व्यवस्था को अमूलचूल रूप से 1947 से ही बदल दिया गया था। उसके लिए आपको मौलाना अबुल कलाम आजाद को सलाम करना चाहिए कि उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में इतना बेहतरीन सुधार किया। उन्हीं की कृपा थी, उन्होंने काम किया था, मेहनत की थी। लेकिन दूसरे की आप प्रशंसा इसलिए नहीं कर सकते हैं, सही बात की भी, क्योंकि आप तो एक झूठ का नैरेटिव बनाते हैं। तो झूठ बोलते हैं और कहते हैं मर्यादा। तो साहब हर जगह तो आप ही मर्यादा तोड़ रहे हैं, हर गुनाह आप कर रहे हैं। राम कल्याण की मूर्ति थे और आपके समय में लोगों का जीवन बर्बाद हुआ है, भिखारी बना दिया गया है, लोग 5 किलो अनाज के लिए लाइन पे लगे हैं। साहब फिर क्या कहेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। नरेंद्र मोदी वहां से निकलते हैं और फिर कुरुक्षेत्र आ जाते हैं। कुरुक्षेत्र में एक बनवाया जाता है एक शंख, बड़ा सा शंख, और कहा जाता है ये कृष्ण का पांचजन्य है। तो कृष्ण के उस शंख के रूप में उसका उद्घाटन करते हैं। अब वो शंख का उद्घाटन करने आते हैं, एक यात्रा से दूसरी यात्रा, और ये करीब करीब आज 10 करोड़ रुपया इस देश के गरीब लोगों के, गुरुओं की जेब से टैक्स के रूप में मारा गया हुआ पैसा आप इस तरह उड़ा रहे थे। कोई उनके कल्याण के कार्य नहीं कर रहे थे। तो वो उद्घाटन करते हैं, और उसके बाद में राजनीतिक स्टंट करने के लिए सिख धर्म के 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर जी के जयंती पर आप जो सिक्का जारी करने का कार्यक्रम करते हैं, फिर वहां एक राजनीतिक भाषण का कार्यक्रम रखते हैं, और वहां जिस तरह से एक झूठ परोसते हैं, वह अपने आप में अपमानजनक था, उस धर्म के लिए भी और उस धर्म के मानने वालों के लिए भी। जी हां, तो जब यह सब आप कर रहे होते तो आपको शर्म नहीं आएगी, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं। तो वास्तविकता यह है कि ना आपने गुरुओं से सीखा,
न राम से सीखा, न कृष्ण से सीखा, सिर्फ झूठ और मर्यादाएं तोड़ने का काम किया। आदर्श को आपने तितांजलि दे जी। इसीलिए सभी शंकराचार्यों ने आपके कार्यक्रमों को शास्त्र के विपरीत, धर्म के विपरीत बताया है, खिलाफ बताया है। यानी सबसे ज्यादा धर्म का नुकसान आप कर रहे हैं। CIA जो डीप स्टेट है, उसका पूरा वर्जन क्या है? उसका वर्जन है जो मूल धर्म है, मूल धर्म ग्रंथ है, उनको अपभ्रंश कर दो और सत्ता के अनुकूल धर्म को बना दो, और धर्म जो वास्तविक धर्म है वो धर्म न रह जाए, धर्म की एक कॉपी बन जाए और उस कॉपी को अपने मुताबिक बना लो। यही वजह है आप वेद की बात नहीं करते, आप उपनिषद की बात नहीं करते, उनके व्याख्यानों की बात नहीं करते, आप महाकाव्यों में अटकाते हैं, आप कहानियों में अटकाते हैं और आप कहानियां बनाते हैं। जी हां, यही वजह है कि धर्म का सबसे ज्यादा नाश आप कर रहे हैं। अब आता हूं, आपका धर्म क्या है? आपका धर्म था इस देश के युवाओं को अधिक से अधिक कैसे रोजगार मिले, कैसे उनके यहां उद्योग धंधे और सब पनपे, उन्हें बेहतरीन माहौल मिले, किसी चंद पूंजीपतियों के हाथ में धन ना जाए, बल्कि इस देश के हर व्यक्ति के हाथ में कैसे धन आए, रोजगार आए, इसके लिए आपको काम करना था। इस देश के हर व्यक्ति के पास इतना हो कि अपने रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ एक सुखद जीवन, और जब यह हो तब इसको कहेंगे कि सही। लेकिन आपने तो वो नहीं किया। आपने क्या किया? आपने सब छीना। उसका एक उदाहरण सबसे बड़ा नेता प्रतिपक्ष ने जो करके दिखाया, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उसके पहले पहलगाम की घटना हुई और जो पुंछ के बॉर्डर के आसपास के जो पाकिस्तान ने गोलीबारी की थी, उससे मरने वाले अनाथ हुए, उन 2 दर्जन से अधिक बच्चों को राहुल गांधी ने, नेता प्रतिपक्ष ने गोद लिया और उनके, जब से वो हैं तब से लेके ग्रेजुएशन तक उनके पढ़ने और सब चीजों का खर्चा उठाने का उन्होंने जिम्मा उठाया। यह काम किया। वो जो दलित था हरिओम वाल्मीकि, जिसे पीट पीट के आपके लोगों ने मार दिया था कि हम तो बाबा वाले, और राहुल गांधी उनके घर गए, उनके परिवार से मिले, कुछ कह के नहीं आए थे। उन्होंने इतना ही कहा था कि उसकी बहन का इलाज होना है, पुलिस के पहरे में इलाज भी नहीं हो पा रहा है, ऑपरेशन होना है। राहुल गांधी ने अपनी टीम को लगाया और टीम ने वह काम करके दिखाया कि उसका ऑपरेशन किया। तो उस लड़की को ले जाया गया, सुमन सागर नाम है उस लड़की का, उसको इलाज के लिए ले जाया गया लखनऊ, और लखनऊ में सुपर स्पेशलिटी कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां कांग्रेस के जो शहर अध्यक्ष हैं आरिफ गुड्डा, उन्होंने उसका पूरा इलाज खुद खड़े होके कराया, ऑपरेशन कराया और बेहतरीन डॉक्टरों से चिकित्सा ली जा रही है और सारी सलाह दी। इतना बेहतरीन इलाज करा के खड़ा किया। राहुल गांधी हर उस पीड़ित के पास गए, शहीदों के परिवारों से मिलने गए, उन्हें न्याय दिया, झूठ नहीं बोला। तो अब आप बताइए, आप तो सिर्फ स्वांग रच रहे हैं। राहुल गांधी ने यही नहीं, इसके पहले आप चाहें, देखिए बिहार में जो मांझी का परिवार था, पर्वतमैन को, उनके परिवार को घर बना के दिया, ये भी सरकार का काम था, बेघर को घर देना। और इसके बाद में राहुल गांधी ने उन परिवारों के लिए भी किया जो तमाम तरह से शिकार थे। लेकिन आपको जो करना चाहिए वो कहां किया? कहीं नहीं दिखाई देता है। ये सारे काम आपको करने थे। तो ये शर्मनाक हालात जब देश में हो, जब सत्ता कुछ न करे, निकम्मी हो, तो विपक्ष को करना पड़ता है, और जो काम साधु संतों को करना था वो करने की बजाय दूसरा है। तो आपने तमाम ऐसे भी
भगवाधारी पाले हैं जो भाजपा और तमाम पार्टी के काम करते हैं, राजनीतिक नैरेटिव बनाते हैं। तो यह स्थिति हो गई है जिसका काम वो नहीं कर रहा है, जबकि कहा गया है जिसका काम उसी को साजे। तो अब आप बताइए, यह स्थिति हो तो दुर्भाग्य है इस देश का कि आप जैसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री है। जी हां, यह वास्तविकता है। जय